बंदा गुरु चरण जीनाया गमा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणे सी धापची सो गुरु कृपा से पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरती। इसका मार्ग खुला हुआ है, कर लें। आकह मूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सुखद है आनंद परमानंद दुख कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद दे आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतराख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत पाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। ये जो देश है काल का देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। ये जड़ देश है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जो देश है मन का देश है। मन को जो चीज भा जाए, एक बार मन को भाया बस उसी में जीव जो है उलझ जाता है। लेकिन ऐसा भी है 12 मास अमीर सवरसी यतना ही घाती प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती 12 मास अमीर सबर से पियतना ही अगाती प्रभु जी मैं भूलूं हो दिन राती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसी, जो भी संसार में जो भी सुख है आप भी को समझो, उसमें आपका मन आ जाता है। जब तक वो जो है आपको मिला नहीं होता है तब तक मन पागल हुआ रहता है। आज जैसे ही मिल जाता है तो फिर वह मन आघा जाता है। आप एक साथ है तो बोले बात हरे समय नहीं आती है। अरे मैं बोला आपके घर में छोटे बच्चे हैं? तो बोला है। तो मैं बोला उनको बाजार में ले करके जाइएगा और पैसा थोड़ा जेब में रखे रहिएगा, तो अघाना आपको समझ में आ जाएगा। बोले कि हाँ हमको समझना है अघाना क्या होता है। जो है आप लोग पता नहीं कौन सा भाषा बोलते हैं, अघाना और क्या क्या बोलते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता हमको। तो मैं बोला आपका घर में छोटा बच्चे हैं 4 साल 5 साल का? बोला है। एक बेटी है एक बेटा है। तो मैं बोला दोनों को ले करके बाजार में जाइएगा और पैसा रखे रहिएगा 10,000 20,000 50,000, तब आपको अघाना का जो है ना पता लग जाएगा। तो जैसे ही उधर जाइएगा खिलौने के दुकान में, तो आपका बेटा होगा बेटी होगी, बोलेगा कि जो है आप बोल दीजिएगा भाई इसमें से कोई भी एक ले लो। तो वो जो है वो पूरा जो है ना कभी ये बोलेगा कभी वो बोलेगा कभी ये बोले, भाई बोलिएगा कि एक ही लेना है।
वो एक ले लेगी या ले लेगा, पैसे दीजिएगा फिर आगे बढ़ जाइएगा। तो वो उसको मिल गया, अभी वो आप कितना भी माने तो आगे जाएगा, तो फिर उसका मन फिर वहां करेगा। अब वो तो लिया है, लेकिन अब उसको अगला बार जाएगा तो उसको आघा जाएगा, लग नहीं ये नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए, उसी को बोलते हैं आघाना, उसको छोड़ देगा। हम लोगों को जमाने में एक खिलौना नहीं मिलता था, लकड़ी का पहिया वाली गाड़ी नहीं मिलती थी। अभी हमारे घर में जाएंगे आप जो है, तो जो है पूरा, जब भी जो है पोता बाजार में जाएगा एक नया खिलौना लेकर के आएगा, एक दिन खेलेगा, उस बात से नहीं चाहिए तो अब जो पुराना हो गया दूसरा चाहिए, अब उसको आ जाए, उसको बोलते आघा जाना, मतलब अब नहीं चाहिए। तो वैसे ही संसार का जो भी सुख है, जो भी पद है, उसमें जीव आघा जाता है। आप गाड़ी खरीद लीजिए, आपका मन में आगे इसी को पड़ा रहेगा, और जहां खरीदा जाएगा घर में आ जाएगा तो आ जाएगा, बोले इससे अच्छा वो था। ये ऐसे ही है। तो 12 मास मीरा सबरसी पियत ना घाती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आघाना मतलब होना, आघाना बोर हो जाना, औजा जाना, ये सब एक ही शब्द है। अंग्रेजी में बोलते बोर हो गई हूँ, आघा गया हूँ। अभी भी नहीं समझ में आया तो जो है आपके बच्चे मान लीजिए जो है कोई चीज़ ज़्यादा घर में पसंद आता है, तो उसको थोड़ा सा बनाएंगे या बनाएंगी तो सब खत्म हो जाएगा, और उसका दोगुना बना देंगे तो जो है कोई खाएगा नहीं। फिर उसको बोलते हैं आघा जाना, मन भर जाना, इसी को बोला जाता है मन भर जाना। जैसे आपको जो है ना बहुत बढ़िया लग रहा है, क्या रसगुल्ले गुलाब जामुन ये वो, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, 4 खाएंगे, 5 खाएंगे, अब छठवां पर हाथ जो है ना जोड़ लेंगे, भैया आप नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ले जाए ले जाए ले जाइए, मन भर गया मन भर गया। और वही 2 दिन के बाद फिर वही चाहिए। तो ये भी जो भी संसार में जो सुख है, उसमें क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग योग आए, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराए। आज संसार में आप देख लीजिए, आज संसार में आप देख लीजिए, जब आप जाएंगे कोर्ट में कचहरी में तब पता लगेगा। इतना ब्याह होता है, शादी होता है, और जो है 2 दिन के बाद, 2 दिन तो छोड़ दीजिए, मतलब जो है किसी का 2 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 100 दिन, किसी का 6 महीना, किसी का 6 साल, मन आघा गया। अब ये पति सही नहीं है, ये पत्नी गलत हो गई, यही संसार में चल रहा है, आघा जाना। तो आघाना अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आघा जाना, मन भर जाना, औजा जाना, बोर हो जाना। लेकिन एक ऐसा सुख भी है, उसमें रातों दिन अनंत काल तक लगे रहेंगे, आघाता नहीं है। कौन आनंद अपूर्वा है, भोगे जगत उदास, कौन आनंद अपूर्वा है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्वा है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग
विलास। तो औजा जाना बोलती हैं, लेकिन एक ऐसा भी आनंद है उसमें औजाता नहीं है। वही आनंद जो है परमात्मा का है। हम लोग तो जो है नौकरी में रहे हैं, तो नौकरी से जो है उधर जो है ना औजा जाते थे, नौकरी में औजा जाते थे। इतना बढ़िया बढ़िया खाना डाइनिंग टेबल सब लगा करके और मिलता था। आप भेद को समझो, एकदम जो है गरम गरम रोटी मिलती थी। गरम गरम रोटी घर में जो है ना बड़े भाग्य से मिलता है। वो भी जब आपकी पत्नी रहेगी और जो है ना आप खा रहे होगे, तो जो है ना गरम गरम रोटी का स्वाद जो है एक ख़त्म हुआ तब तक दूसरा आ जाएगा। आप भेद को समझो। तो वहाँ ऐसे ही होता था, चावल दाल सब्जी एकदम बन करके जो है ना गरम गरम जो है डोंगे में रख दिया जाएगा, और वहाँ रोटी बनाते समय एकदम धकाधक जो है ना चल रहा है, सब एकदम गरम गरम जो है थाली में आ करके रखा जाता था। इतनी सुविधा होने के बावजूद भी वो घर की याद आती थी। आप भेद को समझो, वहाँ औजा जाते थे, नौकरी में भी वहाँ औजा जाते थे कि भाई अब इधर अच्छा नहीं लग रहा है, चलना है, गाँव जाना जो है ना, घर जाना है, छुट्टी जाना है, छुट्टी जाना है। फिर वहाँ से आते थे घर, और घर में जो है ना 2 दिन 4 दिन रहते थे, 10 दिन रहते थे, तो घर से भी औजा जाते थे। अरे बोला इससे बढ़िया तो उधर ही है, नौकरी में ही बढ़िया है। उधर पत्नी कुछ और बताएगी, परिवार वाले कुछ और बताएंगे, कुछ और बताएंगे। अरे बोला इससे भागो इधर जल्दी जल्दी, यहाँ घर में नहीं रुकना है ज़्यादा दिन, नहीं तो इज्जत ख़त्म हो जाती है। तो मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि जीव औजा जाता है। अब कोरोना काल में एक अफसर जो है, जो वहाँ पर ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर और जनरल की बात सुन लीजिए, मैं आर्मी का ब्रिगेडियर की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि जो है एक ब्रिगेडियर जो है 50 अफसरों को, 100 अफसरों को कंट्रोल करता है, मतलब पूरा मालिक होता है ब्रिगेड का। उसकी बात बता रहा हूं मैं। वो जो है जब घर में गया तो कोरोना काल में फंस गया, अब आ नहीं सकता है नौकरी पर। तो वो जो है अब भाई उसके लिए तो भाई नौकर चाकर दुनिया भर के, ऐसे भी उनको सर्वेंट का जो है मिलता है, पैसे मिलते हैं। तो जो है वो बता रहे हैं कि झाड़ू मारते मारते आगे को जाना है और पोछा मारते मारते पीछे को आना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो बड़े मुश्किल से जो अब घर में फंस गए। लंबा चौड़ा घर है, वो भी सब टाइल लगा हुआ चमाचम, तो वहाँ तो जो है 2 बार तो झाड़ू मारना पड़ेगा, 1 बार पोछा मारना पड़ेगा। आप भेद को समझिए। टाइल वाले घरों में सफाई बहुत मांगता है। वो जो है एक दिन भी यदि आपने छोड़ दिया, हवा खुला रह गया, कमरे में गिर गया, तो धूल धक्कड़ से एकदम गंदा दिखता है। तो जो है अब जो है उधर कोई नौकरों का आना जाना बंद, रह गए दोनों पति पत्नी, बच्चे। तो पत्नी ने बोला जो है मैं झाड़ू मार देती हूँ, आप पोछा मारो। तो वो जो है वो पोछा मारते मारते आगे को जा रहे। बोला ऐसे नहीं होता है। उनकी पत्नी ने बताया कि झाड़ू मारते मारते आगे जाना पड़ता है। तुम इतने बड़े ब्रिगेड के मालिक हो, तुमको 1 पैसे का ज्ञान नहीं है। झाड़ू मारते मारते आगे बढ़ा जाता है और पोछा मारते मारते पीछे आना पड़ता है।
तो बेचारे क्या करे, ब्रिगेडियर साहब ऐसे ही बोला। और जब वहाँ बड़े मुश्किल से जब जो है देश की सीमा पर पहुँचे तो बोला भाई ज़्यादा दिन घर में नहीं रहना, बड़ी बेइज्जती हो जाती है। पोछा मारते मारते पीछे को चलना पड़ता है और झाड़ू मारते मारते आगे को चलना पड़ता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस संतनी, ये सच्ची घटना है। ये मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि ये जितने भी संसार का जो सुख है उसमें मन आघा जाता है। आपने ये गाड़ी खरीद लिया, उसके बाद से बोलेगा ये नहीं अच्छी है, ये वाली बढ़िया है, वो भी लाओगे फिर बोले ये बढ़िया है, ऐसे ही लाता है ये। लेकिन एक ऐसा भी आनंद है, 12 मास अमीर सबरसी पियत नाही अघाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि आप भजन गाते हैं तो कुछ उसमें और लाइन बोलते हैं, और कोई दूसरा गाता है तो उसमें कुछ और लाइन है। अब बोल रहे हैं सही कौन सा है? मैं बोला भाई ये संतों की महिमा है, उन संतों को कोटि कोटि नमन है जो इन भजनों को आज तक लेकर के चल रहे हैं। चूंकि भजन में भाव होते हैं, परमात्मा जो है भाव रूप में मिलता है। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्ता है, शील बिना नहीं अंत। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्ता है, शील बिना नहीं अंत। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। तो शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्ता है, शील बिना नहीं अंत। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए जो है। तो एक आनंद ऐसा भी है, आप उसमें जितना लगो उसमें से हटने का मन नहीं करता है। कई बार कोई संत का फोन आ जाता है तो बतियाते रहो, उसमें इतना आनंद रहता है कि घंटों बीत जाएगा पता नहीं चलता है, और वहाँ से हटने का मन नहीं करता है। आप भेद को समझिएगा, ये सच्ची घटना है। ये कोई कोई संत जो है आ जाएगा और बात करने लगेगा, वो घंटों बात होती रहेगी और एक दूसरे को छोड़ने का मन नहीं करेगा। क्योंकि संसार में बहुत सारे काम होते हैं, मन नहीं है वहाँ से हटने का, लेकिन हटना पड़ता है। तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास।
जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। तो जब सदगुरु में, जब जो है गुरु के चरण में जब मन स्थिर हो जाता है, जब मन शांत हो जाता है, तब जो है सुरति का उदय हो जाता है। यहाँ मन है और सुरति है। सुरति जो है शुद्ध अवस्था में है और मन जो है अशुद्ध अवस्था में है। सुरति से जो है भजन होता है, मन से जो है कर्म होता है। मन जो है इंद्रियों का संचालक है और सुरति जो है चेतना को पहुंचाती है। ज्ञान अनंत है। ये जो भी वाणियां हैं सदगुरु की वाणियां हैं। आप जो है दुनिया भर के जो है, मैं कहता हूं आप 25 भजन याद कर लो, आप 25 भजन याद कर लो, आप और गाते रहो, आपको प्रभु का दर्शन हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। 25 भजन आप याद कर लीजिए और प्रभु का दर्शन हो जाएगा, बोध हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। आप जो है 25 भजन याद कर लीजिए। पहला भूमि का 5, दूसरा भूमि का 5, तीसरा भूमि का 5, चौथा भूमि का 5 और पांचवा भूमि का 5। 25 जो है आप जो है सो ये आप शब्द प्रकाश का 25 भजन याद कर लीजिए और गाते रहिए। 6 महीना के अंदर में आपको जो है पपियाटी कही ना तजे सलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन 6वां मास। आप लोग जो है 25 भजन याद कर लो। मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। 25 जो है आप भजन याद कर लो शब्द प्रकाश की। आपको प्रभु का दर्शन हो जाएगा, बोध हो जाएगा। क्योंकि शब्द प्रकाश और स्वर वेद उसमें एकदम बिल्कुल कोई मिलावट नहीं है। अभी बाद में इसको गाते 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 मिलावट हो जाती है। तो उन संतों की अपार महिमा है जो इन भजनों को, इसमें गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होता है, इसमें सरकार का कोई काम नहीं है। ये सरकार तो आपको उल्टा पुल्टा जो है, उनको तो ये सब चाहिए, धन चाहिए, जमीन चाहिए, देश चाहिए। संत को जो है ना, इस जो है ना क्या जमीन से, धरती से, किसी से कोई मतलब नहीं होता। उसको तो बस गुरु का चरण चाहिए। संता होत पर मारती, सहज करे उपकार, नदी नद सरिता धरा, परहित इन बार। संत होत पर मारती, सहज करे उपकार, नदी नद सरिता धरा, परहित इन बार। अब एक जो है संत हैं तो बोल रहे हैं कि आपके यहाँ खाली भजन गाने के क्या बोलते हैं। जो भजन नहीं गाएगा तो क्या नहीं बुझ पाएगा, मतलब कभी नहीं बुझ पाएगा। भजन नहीं गाएगा वह परमात्मा को नहीं बूझ पाएगा।
ये सत्य बात है। हरि हरि जानकी सुयस को करो गुणगान, अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। ईश्वर वेद कहती है हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो आप जो है हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो आप लोग भजन याद कर लीजिए। देख करके गाने से आपकी चेतना संसार में चली जाती है, और जब गुरु के चरण में स्थिर होकर के आप गाएंगे तो उस वाणी में मधुर होती है, मिठास होता है, आनंद होता है। मैं भी जो है, जो मैं आपको अभी सत्संग सुना रहा हूँ, मैं भी इसको बाद में भी सुनता हूँ। जैसे ही मौका मिलता है मैं चुपचाप लगा देता हूँ, और जो है कुछ काम भी करता रहता हूँ। मैं एक ही साथ 2-3 काम करता हूँ। मैं आपको मालूम नहीं होगा, मैं एक ही साथ 3-3 काम करता हूँ। मैं जो है 1 घंटा अपना खेती में काम करूँगा, उससे हमारा एक्सरसाइज होगा, पूरा पसीना बहेगा, पूरा पसीना बहेगा, एक्सरसाइज भी हुआ और कुछ ज़मीन में पैदा भी होगा, 2 फायदा। और तीसरा, रुमाल में जो है, गमछी में मोबाइल जो है गले में लटका करके रखता हूँ, गुड़ाई भी करता रहता हूँ, भजन भी सुनता रहता हूँ, चेतना भी उड़ रहती है। एक ही साथ 3 काम करता हूँ मैं। जैसे ही सत्संग खत्म होगा मैं जाऊँगा और 1 घंटा काम करूँगा मैं, 1 घंटा, आधा घंटा। आप भेद को समझिए। 3 फायदे हैं हमारे। एक तो पसीना बहाऊंगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। पसीना बहाने से हमको कुछ जो है ना पत्ते पुत्ते मिलेंगे हमको खाने के लिए। आप भेद को जो है समझिए। और मैं जो है सत्संग भी सुनता रहता हूँ। तो विहंगम योग है ये। जब मैं अभी सत्संग जो है आप लोगों को मैं सुनता रहता हूँ, उस समय हमारा योगा भी चलता रहता है। एक साथ में 3 काम करता हूँ मैं। वाणी सुनता रहता हूँ, ध्यान भी हो रहा है और योगा भी चल रहा है। योगा के लिए अभी तो मैं बाद में करता था, अभी एक ही साथ एडजस्ट हो गया। जैसे 4:30 बजे सत्संग लगेगा, मैं तुरंत जो है प्राणायाम, शीर्षासन ये वगैरह मैं करता रहता हूँ। रिकॉर्डिंग भी करता रहता हूँ, भजन को रिकॉर्ड भी करता हूँ, उसी समय लोड भी करता हूँ। तो ऐसे काम होता है। अभी आज का जो है भजन जो है, जो पहले बार उन्होंने गाया था वो हो गया, यूट्यूब पर पहुँच गया। जो है आप भेद को समझिए। तो इतना काम हमें करना पड़ता है। और अभी जैसे ही सत्संग जो है ना ख़त्म होगा, मैं जो है लाठी लेकर के घास में चला जाऊंगा और वहाँ भी सत्संग सुनता रहता हूँ, अपना वाला ही सुनता रहता हूँ। आप भेद को समझिए। तू जो है, जो विहंगम योग में है, वह महाप्रतिभावान हो जाता है। सद्गुरु के चरण में इतनी शक्ति है। आपको जो है, आप संसार में एक समय में एक ही काम कर पाएंगे।
2-3 नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आपको सुरति का बोध हो जाएगा तो अब एक ही साथ 4 काम भी कर लेंगे, 10 काम भी कर लेंगे। सुरति से देख लो निज दिशा, सुरति से देख लो निज देश। देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नियाक्षर परवेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। और सुबह सुबह 6 बजे सूरज का रोशनी भी आ जाती है, और छत पर जो है बैठ करके जो है सूरज का धूप भी मिलता रहता है। एक ही साथ इतना काम हो रहा है, यही है विहंगम योग। विटामिन डी का कमी हो जाती है संसार में, तो इतना चीजें मिल रहा है। तो ये विहंगम योग की महिमा है, गुरु के चरण की महिमा है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, जब आप विहंगम योग अपना लेते हो और विहंगम योग का साधना करते हो तो आप महाप्रतिभावान हो जाते हो। एक ही समय में अनेक काम आप कर सकते हैं। जैसे मैं सत्संग आपको सुना रहा हूँ तो मेरी चेतना भी गुरु चरण में है, तो साधना भी हो रही है, आपको सत्संग भी सुना रहा हूँ और भगवान सूर्य की रोशनी भी ले रहा हूँ और स्वयं आनंदित हूँ और आपको भी आनंदित कर रहा हूँ। ये क्या है? चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वटा मुझस आय। तो आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। तो चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जनर छाकरी, सर्वटा मुझस आय। रोज ही सत्संग होता है और जो है आनंदित रहता है, मन नहीं उबता है। लोग कहते हैं कि अरे एक दिन जो है नहीं गाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन भजन नहीं गाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोज ही तो सुनाते ही रहते हैं, एक दिन बंद कर लो। कल जो है लाइट नहीं तो पंखा नहीं तो हवा नहीं तो मोबाइल रिचार्ज नहीं तो चार्ज नहीं, बोला कोई बात नहीं आज आप कट जाओ। मैं बोला ऐसे काहे कट जाएंगे हम? मैं गुरु के चरण से कैसे हटूंगा? मैं नहीं जा सकता इधर उधर जो है। आप सद्गुरु की हंस हो अंतनी हो, इससे मन नहीं उबता है। आप संसार का जो भी सुख है उससे मन उब जाता है, औजा जाता है। पति का सुख जो है ज़्यादा देर तक नहीं रहता है,
पत्नी का सुख जो है ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। इसमें आप संतों के संग दिन भर लगे रहो। सखी सुधिया बुदिस जामासी आइलु जग माही। सखी सुधिया बुदिस जामासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा। चेतन रूपा सब हंसा। गति चेतन है भीत। सखी हो सुधिया उदित जामासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदित जामासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा। चेतन रूप सब हंसा। गति चेतन है भीत। सखी हो सुधिया उदित जामासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदित जामासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे। अमृत रस चीर साजे। ज्योति सुंदर है कीर। सखी सुधिया उदित जामासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदित जामासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे। ज्योति सुंदर है कीत। सखी सुधिया उदित जामासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदित जामासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे। मन वांछित सुख भोगे। दुख जामे नहीं लीस। सखी हो सुधिया उदित जामासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदित जामासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे। दुख जामे नहीं लीस। सखी हो सुधिया उदित जामासी आइलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु की महिमा अपार है। आपका मन जो है परबस जीव स्वबस भगवंता। जीवायानंता एक श्रीकृंता। परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव आने जीवायानंत एक श्रुति करता। आप भेद को समझिए। ये जीव जो है मन के बस में हो गया है। आप भेद को समझो। जीव जो है मन के बस में हो गया है, लेकिन प्रभु तो हमारे बस में है। केवल मन को आप जीत लीजिए।
जीतो मानयरु पावन को पर पुरुषारथ ये अधन्य धन्य सोई हंसाय भक्ति मुक्ति सबले जीतो मानयरु पावन को पर पुरुषारथ ये अधन्य धन्य सोई हंसाय भक्ति मुक्ति सबले। तो केवल मन को तो तुझे बस में करना है, बाकी तो परमात्मा तो आपका है ही है। परमात्मा आपके बस में है लेकिन मन आपके बस में है नहीं, यही कारण है। तो स्वामी जी आप बताए हैं जीतो मानयरु पावन को पर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंसाय भक्ति मुक्ति सबले। इस सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के आसानी है जिनका मन उनके बस में हो चुका है। अब जहाँ चाहेंगे तहाँ मन जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं जिनका मन जो है उनके अधीन हो चुका है। इस सभा में आत्मज्ञानी बैठे हुए हैं सदगुरु के हंस हंसनी। इसी सभा में परमात्मा को जानने वाले हंस हंसनी भी बैठे हुए हैं। जिस आनंद में लगे रहने से मन नहीं उबता है, दिल नहीं भरता है, नहीं हो जाता है, उस सुख को जानने वाले सदगुरु के हंस इसी सभा में बैठे हुए हैं। अब बूझना आपका न काम है। वह 24 घंटे आनंदित रहते हैं, बताएंगे नहीं आपको। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं, किसी को देखा नहीं गया है। वाणी सी जो है पहचान में आ जाता है। वाणी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार मन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार। अब एक संत हैं, बहुत नाम है उनका। तो हम लोग दोनों लोग जो है इकट्ठे हुए थे। कहाँ पर? दंडक वन आश्रम में। तो वहाँ जो है वो सत्संग चल रहा था। ऐसे जो है गोल में हम लोग बैठे हुए थे और सत्संग चल रहा था। और एक संत है तो भजन गा रहे थे। हमने बोला भाई इनको वहाँ का भेद जो है लिखा दीजिएगा। मैंने उनको कहा यहाँ का भेद ये वहाँ का जो है ना बाणी गा रही हैं, इनको बोध करा दीजिएगा। आप करा दीजिएगा तो मैं इनको पहचान लूँगा। ये तो सदगुरु की महिमा है। और नहीं हमारे हाथ लग गए और गुरु की महिमा हो गया तो आप जाइएगा। आप भेद को समझिए। एक संत है जिनको बहुत लोग जानते हैं। तो जो है दंडक वन आश्रम पर है, हम लोग उधर गए हुए थे गुजरात में। और वहीं घेरा में बैठ करके सत्संग हो रहा। तो एक संत जो है वो जो है भजन गाया। जैसे बच्चे पढ़ते लिखते हैं ABCD सब हम लोग मतलब समझ जाते हैं। आपको बच्चे से पूछने का जरूरत नहीं है कि क्लास पढ़े हो। आप उससे ऐसे ही पूछो, 2-4 सवाल पूछ लोगे तो वो मालूम हो जाएगा कि बच्चे का दैया बोला है एक क्या KG1 KG2 क्या क्या आजकल चल रहा है जो, तो आप पूछ जाएंगे ना। वैसे ही जो है विहंगम योग में भूमि नहीं पूछी जाती कि आप किस भूमि के साधक हो। तो जो है ऐसा जो पूछता है
तो वो जो है वो कपड़ा खोल के दिखाने वाली बात है ये। आप इसको समझिए। एक गुरु बहन है, पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर हो गई। मेरे से भी गलती हो गया, मैं बुरी उनको सेवा में लगी रहती हैं। तो मैंने बोला आप जो है कौन सा भूमि का साधना करती हैं? उन्होंने बोला आप जो है क्या पूछ रहे हैं आप? ये तो कपड़ा खोल करके जो है ना दिखाने वाले कर रहे हैं, आप दोबारा ऐसे नहीं बोलिएगा। मैं तो पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, सब जानती हूँ की। आप लूटने के लिए बोल रहे हैं अभी जो है स्वामी जी का ज्ञान आप जो तो जो है चुरा लेंगे, लूट लेंगे। अरे मैं तो माता के साथ रहा। माता जी ने कहा कि आप कौन सा भूमि का साधना कर रहे हैं? तो जो है उन्होंने बोला कि जो है ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ये तो मैं नहीं बताऊंगी ये तो नहीं बताऊंगी। तो उनको तो बताया ही नहीं, तो आपको कैसे बता दूं? आप ये प्रश्न ही नहीं कर सकते, दोबारा आप किसी से प्रश्न मत करिए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, ये जो है ऐसे ही है। ये आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझिए। सदगुरु आपस है। अब मैं जो है लास्ट में भजन गाऊं आपको। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निदेशा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तामा झरियावे, अमिय बूंद तामा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर रवाना न हो, वाही घर निरवाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तामा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न हो, वाही घर निरवाना न। चालू निज देवा, जवा पुरुष प्राण। तो कहें सदा परमानंदित, वाही घर निरवाना हो, वाही घर निरवाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष प्राण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आप लोग हमसी हो, गुरु के चरणों को याद करके रखना। सब गुरु चरण में आपको सब कुछ मिलेगा। वांछित सुख भोगे, तू जामे नहीं ले सको, सुधिय उदित जावासी अरु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे, फिर चलू हो वही देश, जहाँवासी अरु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, मैं एकदम सत्य बोल रहा हूँ। यदि इस समय में आपको 6 महीना में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो किसी युग में ही हुआ। आप भेद को समझ लीजिए। इस समय जो है धरती पर जो है पूरा जो है पूरे विश्व में सदगुरु की महिमा गाई जा रही है। और इस समय जो आपको 6 महीना में बोध नहीं होगा तो अनंत जन्मों में बोध होगा।
मैं उत्तम ऐसा बनूं, जैसा हो यन कोय, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। पूरा भविष्य में भी नहीं हुआ। तो आप लोग जो है थोड़ा सा मेहनत कर लो, 25 भजन याद कर लो, रोज गाते रहो। इसका भी देख लो ना आप, या तो सेवा कर लो, सेवा से भी प्राप्त हो जाएगा। वो गुरु बहन बड़ी सेवा करती हैं, वो पुलिस इंस्पेक्टर से रिटायर हैं, वो बुला रही है मैं बोले और आपके पास आने की जरूरत क्या है, मैं तो आप ही के जैसे हूँ। वो सब बूझती हैं, सब जानती हैं, लेकिन जो है बाएंगी नहीं। वो तो आप सदगुरु कहान लो, वेद बूझो और गुरु के चरण में जितना लूट सक लूटो। स्वामी जी पूरे लुटा दिए हैं पूरे संसार को, और लूटने वाले लूट हैं और भरमने वाले भरम रहे हैं। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम बोले सदगुरुदेव की जय।